हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो हमारे साथ में इजी प्रेप के ऊपर लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उन सभी बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम सब बच्चे फेस कर रहे हैं, और वो है सेमेस्टर एग्जाम के साथ किस तरीके से लीट एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी करें। देखिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ ही आपको लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने 6 सेमेस्टर को कंप्लीट करने के बाद एक साल अगर ड्रॉप लेकर फिर लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक साल खराब हो जाएगा। और जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनके पास तो अब ऑप्शन है नहीं, पर वो सभी बच्चे जो अभी अपने 5th सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर में आए हैं उनके पास में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने एक साल को बचा सके। अब यहां पर सेमेस्टर और लीट के बीच में बैलेंस कैसे बैठाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने आ रहा होगा, जिसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चलिए मैं एक फ्रेश स्लाइड लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आप ही लोगों की समझाता हूं। सबसे पहली चीज जो आती है जहां पर आप लोग गलती करते हैं वो ये है कि सर आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं। मतलब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है उस पर काम करने की जरूरत है। सर कैसे? टाइम मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए कि सर अगर आप लोग 4 से 5 बजे तक, 4 से 5, ये मैं 4 से 5 पीएम नहीं लिख रहा हूं, मॉर्निंग से हो सकता है आप 9 बजे से, और कुछ बच्चे हो सकता है 10 बजे तक, तो 9 से 10 बजे से 4 से 5 बजे तक आप अपने कॉलेज में रहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है उसमें आप वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे होंगे। कुछ बच्चे हो सकता है जेईएन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है कि शायद किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। पर इस पूरे टाइम के बीच में से, यानी कि आफ्टर 4 पीएम और आफ्टर 5 पीएम, यदि आप 2 घंटे का इफेक्टिव टाइम निकाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का, 2 आवर्स का स्पेशल टाइम हमें चाहिए, और उसके बाद में आप पूरे दिन में कुछ भी कीजिए, आपको इस 2 घंटे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसको फिक्स कर दो। सर ये 2 घंटे में हमें क्या 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 करना है? सर इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज, जो आपकी लाइव क्लास चल रही है उसको अटेंड कीजिए। अगर मान लीजिए 1 घंटे आपकी लाइव क्लास चल रही है तो जो बचा हुआ टाइम है उसको आप रिवीजन में और प्रैक्टिस में यूज कीजिए। अगर मान लीजिए 2 घंटे आपकी लाइव क्लास चल रही है तो आप यहां पर आधा घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो उसको रिवीजन के लिए। इससे ज्यादा टाइम लीट एग्जामिनेशन आपसे नहीं मांग रहा है। अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मान के चलिए कि आपकी दूसरी एक्टिविटीज, भले वो सेमेस्टर का हो या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इससे इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, बहुत से बच्चे लाइव क्लासेस जब चलती है उस टाइम क्लास करते नहीं है, सोचते हैं कि सर हम लोग बाद में देख लेंगे, तो लाइव क्लासेस को छोड़कर हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस की साइड जा रहे हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस की साइड जब जा रहे हैं तो आखिरी में आपके सामने एक डेड एंड आने वाला है, और ये डेड एंड ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी हम ऐसा कर रहे हैं जबकि आपको लाइव के साथ जाना चाहिए और रिकॉर्डेड को ना बोलना चाहिए, तभी आप लोगों का एक प्रॉपर डिसिप्लिन बन पाएगा। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा अभी लाइव क्लास चल रही है 8 से 9, तो मैं इस क्लास को बाद में देख लूंगा। अब ये जो बाद होता है ना, ये कभी आता नहीं है, जिसकी वजह से आपके बैकलॉग्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर एक टाइम के बाद में आपको ऐसे लगने लग जाता है कि सर जब ये एक चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद में नए चैप्टर से एकदम लाइव ज्वाइन करूंगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये बैकलॉग्स इतने हो जाएंगे, और एक टाइम के बाद में आपके अंदर इतना डिमोटिवेशन आ जाएगा कि सर मैं तो सिलेबस कंप्लीट कवर ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। और जब आप ये सोच लेकर आने लग जाएंगे ना, तो फिर आप मान के चलिए कि आप लीट एग्जामिनेशन के अंदर एक अच्छी रैंक बना नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आज की क्लास को आज ही खत्म करना है। अगर आज की क्लास को आप आज ही खत्म करोगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने टीचर के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आप उसको एज अ रिकॉर्डेड की साइड ले जाने की कोशिश करोगे तो वहां से आप ये मान के चलिए धीरे धीरे आप एग्जामिनेशन से दूर होते जा रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अपनी लाइव क्लासेस कर रहे हैं तो उनके साथ साथ आप अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैंने आपको बहुत कम टाइम दिया लीट एग्जामिनेशन के लिए, मैंने कहा डेली 2 से ढाई घंटा आपको देना है। तो जब भी आपकी रिवीजन की आपको जरूरत महसूस हो कि सर एक चैप्टर जो है वो हमने डिटेल में पढ़ लिया लेकिन सर मैं रिवाइज नहीं कर पाया, और रिवाइज अगर मैं नहीं कर पाया तो इसकी वजह से हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद में वो चैप्टर आपके दिमाग से पूरा गायब हो जाए।
अगर उसके शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं तो कभी भी आपको समय मिलेगा तो 30 मिनट्स के अंदर आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट ये आता है कि सर हम जो मिस्टेक कर रहे हैं, हम ये मिस्टेक कर रहे हैं कि सर 50 यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको दुनिया भर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आप सोचते हैं सर थोड़ा यहां से पढ़ लूंगा, थोड़ा यहां से न्यूमेरिकल कर लूंगा, थोड़ा यहां से क्वेश्चन कर लूंगा। नहीं, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पर बीसीसी एलई या मान लीजिए सीयूईटी लीट, वो पीवाईक्यू है नहीं, उसके बाद भी उसको पीवाईक्यू बना के सॉल्व करवा देते हैं, जिससे कि बच्चे को लगता है कि आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, जबकि आपको पता है कि बीसीसी एलई में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देखें तो आपका जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट है ना, वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी लीड के कोर्स के अंदर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा ना, आपको वहां पर उससे जुड़ी एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। उस प्रैक्टिस शीट को आप सॉल्व कीजिए। जब आप उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। सर कैसी प्रैक्टिस शीट हमें देखने को मिलेगी? देखिए, इस तरीके की आपको एक प्रैक्टिस शीट वहां पर देखने को मिलेगी जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि ये शायद आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके या थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको पता चले किस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस हम वहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलस किए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाएंगे। और उसके बाद में इसी प्रैक्टिस शीट में अगर आप देखेंगे तो हमने आप लोगों के लिए यहां पर इनके आंसर्स और इनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस डिजाइन कर रखे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहां पर, तो प्रॉपर जो प्रैक्टिस शीट है वो आप लोगों के लिए डिजाइन की जा रही है, जिससे कि आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस के लिए, कहीं पर भी सॉल्यूशंस के लिए भटकना ना पड़े। अगर आप एक जगह से प्रॉपर तैयारी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका टाइम सेव होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मिलेगी, आपको उनके प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सर जी क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट जो आपको मिलेगी सिर्फ उसको सॉल्व कीजिए, वो एग्जाम ओरिएंटेड है आपकी। सर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, सर हमें पीवाईक्यूज वगैरह भी तो करने हैं ना, पीवाईक्यूज भी बिल्कुल सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सर ये सब कहां मिलेंगे? तो बेटा इसी पीवाईक्यू के लिए आपके कोर्स में हमने ई बुक भी ऐड कर रखी है। उस ई बुक को हम लोग चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। चैप्टर वाइज कैसे सर जी? चैप्टर वाइज हम इस तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे अभी आपका मैट्रिक्स चल रहा है तो मैट्रिक्स से जुड़ा ई बुक का जो आपका पार्ट है वो हमने ऐड कर दिया आपके कोर्स में। सर इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि आपके एग्जाम में अभी तक आपको मार्केट में ऐसा कोई बुक नहीं मिलेगा जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन आप देखिए हमने खुद से ये सब मेहनत करके आईपीयू लीट 2023, आप देख सकते हैं आईपीयू लीट 2023, इसके अलावा आईपीयू लीट ही नहीं बाकी लीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। बीसीसीएलई 2013 बीसीसीएलई का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सीयूईटी लीट 2021 विद डिटेल सॉल्यूशन। जितने भी क्वेश्चंस आपके लीट एग्जामिनेशन में आए हैं उन सब को हम कलेक्ट करके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बनाकर आप लोगों को इस बुक के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपके कोर्स के साथ अटैच कर दी गई है। तो जब ये सारी चीजें हम यहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी के लिए अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो भटकने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर अगर मान लीजिए कि मैं एक्स कोचिंग में या फिर मान लीजिए एक्स चैनल पर जाकर देख रहा हूं तो इससे आपको क्या, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज आपका टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल है, जिसको आपको बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करने की जरूरत है। जब आप उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करेंगे तब जाके आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्लेम नहीं करते कि टॉप 100 में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमने एक बैच से दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जो आपको लीट एग्जामिनेशन के लिए चाहिए वो सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, जब आपका एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद में किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करनी है और किस तरीके से एक बढ़िया कॉलेज में बढ़िया स्पेशलाइजेशन के साथ आपको बीटेक करना है, वो भी पूरा का पूरा गाइडेंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मान लीजिए सब हम पढ़ रहे हैं पर हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक टेस्ट सीरीज। और
आपको मैं बता देता हूं, ये टेस्ट सीरीज भी आपको आपके कोर्स में दी जा रही है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि सर मुझे अपने सेमेस्टर के साथ में लीट एग्जामिनेशन को कवर करना है, तो जो सबसे बड़ी चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को प्रॉपर मैनेज कीजिए कि सर मेरे लिए दिन 24 घंटे का नहीं है, 22 घंटे का है, क्योंकि 2 घंटे मैंने लीट को दे दिया है। इसके अलावा मैं यहां पर ना तो लीड को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, ना कभी लीड के टाइम के साथ कोई छेड़खानी करूंगा। अगर ये 2 घंटे आप दे रहे हो तो इसी में आप अपनी लाइव क्लास कर सकते हो, इसी में आप रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हो। इसी के अंदर जब समय समय आएगा उस टाइम पर आपको प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यू शीट और टेस्ट सीरीज दी जाएगी, तो वो इसी टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कि आज के दिन आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आज के दिन आपको प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर गाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप इस टाइम को मैनेज कर लेते हो तो सारी चीजें आप लोग ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेंगे। बहुत सी बार बच्चे को टेंशन होता है अपने सेमेस्टर एग्जाम को लेकर, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि इस समय पर अगर आप प्रॉपर मेहनत कर लेंगे तो सेमेस्टर एग्जाम पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि आप 5th to 6th सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो अभी सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है। जब लीट एग्जामिनेशन होगा, जैसे मान लीजिए सीयूईटी लीट होता है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल जी लेट होता है, मान लीजिए बीसीसीएलई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के बाद में या सेमेस्टर एग्जाम से पहले होने वाले एग्जाम है। अब सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पर हमें बड़ी समस्या होने लग जाती है कि सर जी सेमेस्टर एग्जाम के जस्ट बाद में एग्जाम आ गया, सर सेमेस्टर एग्जाम से कुछ दिन पहले एग्जाम आ गया। तो आप ये मान के चलिए कि ये वो 3 से 4 महीने हैं जहां पर आप लगकर सही तरीके से मेहनत कर लो। जब आप लगकर और सही तरीके से मेहनत कर लोगे तो मानकर चले कि उस समय आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, उस समय आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली वहां पर बढ़िया तरीके से क्या कर पाएंगे, जितना भी इन 4 महीने में पढ़ोगे उसको रिवाइज कर पाएंगे और सेमेस्टर एग्जाम को भरपूर समय दे पाओगे। जैसे सेमेस्टर एग्जाम खत्म होगा वापस बैक टू लीट आ जाना, और जहां से आपका छोड़ा हुआ होगा वहां से आप रिवाइज करके वापस सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जो वो समय आप सेमेस्टर को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाएगा। अगर इन 3 से 4 महीनों में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मान के चलिए कि जो टाइम आने वाला है ना, उस टाइम के अंदर आपका सेमेस्टर एग्जाम और लीट एग्जाम दोनों का प्रेशर एक साथ आ जाएगा, और वो प्रेशर आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना। अगर कोई बच्चा ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है तो फिर वो वहां से निकल नहीं पाएगा, फिर उसको कहीं ना कहीं लीट एग्जामिनेशन के लिए 1 साल एक्स्ट्रा देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद में जो समस्या आपके साथ में आ रही है वो ये है कि सर जी लाइव कोर्स ले तो लिया पर लाइव हम उसे देखते नहीं है, जब एग्जाम पास आएगा तब देखेंगे। और जब एग्जाम पास आएगा तो उसको आप एज अ रिकॉर्डेड देखोगे, और जब आप उसे एज अ रिकॉर्डेड देखोगे तो ये रिकॉर्डेड कोर्स जो आपके पास में जो लाइव कोर्स था वो बन गया आपका रिकॉर्डेड कोर्स, और रिकॉर्डेड कोर्स की वजह से फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम और आपका लीट एग्जाम क्लैश करेगा। इस क्लैशिंग से बचने के लिए ही मैं बोल रहा हूं कि आपको लाइव क्लासेस जो है, आपको जो लाइव क्लासेस दी जा रही है बेटा, उसको डेली डेली फिनिश करना है। डेली डेली अपनी क्लासेस को फिनिश करो, ऑटोमेटिकली आपका सेमेस्टर और आपका लीट एग्जाम कभी भी क्लैश नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है बेटा। अगर आप सही से समझ जाते हैं और सही से इस टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी आसानी से आप लोग लीट एग्जामिनेशन को अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ क्रैक कर देंगे। अब ये सोचने की जरूरत आपको है कि अगर डेली 2 घंटे देने से आपके जीवन का 1 साल अगर बच रहा है और आप डायरेक्टली डिप्लोमा के बाद बीटेक सेकेंड ईयर में पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने इस ड्यूरेशन में कहीं पर भी कोई लापरवाही रखी तो हो सकता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको अगले साल ड्रॉप लेना पड़े और फिर से इसकी तैयारी करना पड़े। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहली बार में लीट एग्जामिनेशन पार करवाए, जिससे कि आप डायरेक्टली अपना बीटेक शुरू कर सके। और इसी के लिए हम लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं, जिसमें आपके लिए प्रैक्टिस शीट डिजाइन कर रहे हैं, आपके लिए ई बुक डिजाइन कर रहे हैं, और ऐसा पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपका आईपीयू लीट का रैंक 1 हो, बीसीसीएलई का रैंक 2 2024 में राहुल हो, या फिर अभिषेक रैंक 2, या दिलवार हो, या दीपक हो जिसने रैंक 8 अचीव की है, सभी बच्चों को हमने स्ट्रैटेजी दी है, सभी बच्चों को हमने गाइडेंस दिया, सभी बच्चों को हमने मेंटरशिप दी है, जिससे कि वो बेहतर रैंक ला पाए, जिससे कि वो बेहतर कॉलेज में जा पाए। अब आप लोगों की बारी है जहां पर आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए
बेस्ट रैंक के साथ में आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि अभी इजी प्रैप एप्लीकेशन के ऊपर नए साल का जश्न चल रहा है, जिसके अंदर आपका जो प्लस बैच है जिसमें सारे फीचर्स है वो 1999 नहीं सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है। जो लाइव बैच है वो 1499 नहीं सिर्फ 749 रुपए में मिल रहा है। और जो रिकॉर्डेड बैच है वो 999 नहीं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां से आप जिस भी लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं कि नहीं सर मैं बीसीसीएलई भी दूंगा, सीयूईटी लीट भी दूंगा, आईपीयू लीट भी दूंगा, स्लाइट लीट भी दूंगा, पीयू लीट भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है इससे, तो हमारा ब्रह्मास्त्र ऑल इन वन लीट बैच जो है आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके ऊपर भी जबरदस्त डिस्काउंट अभी चल रहा है। कोई भी अगर आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 7742020422। ये मेरा नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं और आपका जो भी कंफ्यूजन है मैं उसे जरूर दूर करूंगा। चलिए थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज का जो टॉपिक है, जहां से मैंने बताया था किस तरीके से आपको टाइम के ऊपर काम करना है, अगर आपने टाइम के ऊपर काम नहीं किया तो धीरे धीरे ये चीज आपके लिए बर्डन बन जाएगी और बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। उसको आपने अच्छे से समझा होगा। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच।